नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। दरअसल अगर हम देखें तो इस समय संसद में मानसून सत्र चल रहा है और विपक्षी दल पहले दिन से ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहा था। सत्ता पक्ष दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने को तो तैयार था, लेकिन असलियत में वो ऑपरेशन सिंदूर के बहस के आड़ में 1947 से 2014 तक की घटनाओं को जितनी भी हुई है देश में, वो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर थोपना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर किसी को बहस करना है तो सबसे पहले इस टॉपिक पे बहस करना चाहिए कि हमारे देश में टेररिस्ट कैसे इंटर किए, किस रास्ते को वो फॉलो किए कि आराम से हमारे देश में आराम से इंटर कर जाते हैं और हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों को पता नहीं चलता। दूसरा, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है, उसकी इंटेलिजेंस हमारे तक क्यों नहीं पहुंची। तीसरे कारण पे जो डिस्कशन होना चाहिए कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं टूरिस्ट और उनके सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाए। चौथा, वो टेररिस्ट लगभग 30 से 35 मिनट तक वहां रहते हैं और जाति पूछ पूछ कर मारते हैं, लेकिन उतनी देर तक कोई भी सुरक्षा कर्मचारी वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन इन टॉपिक्स पे कोई बात बीजेपी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि कहां खामियां हैं। 11 साल में किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है और जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने कार्य करने की क्षमता को भूल चुके हैं और आज वो 20% या 30% से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो 1947 में जो भी रॉ एजेंसी है या इंटेलिजेंस ब्यूरोज जितने आईबी हैं वो खोले गए होंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए। उस समय इतने बड़े टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ करते थे और होते थे तो पहले से पता चल जाता था। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारे यहाँ विगत 10 या 11 सालों में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए उनका पता नहीं चल पाता। अब आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री कि अगर हम भाषण को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें तो हमारे प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे 40 मिनट का भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषण में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता। बस इतनी सी बात बोली जाती है, किसी भी विदेशी बड़े नेता के दबाव में हमने सीज फायर नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार ये बात बोल रहे थे कि ट्रंप ने 29 बार ये बात बोली है कि सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने करवाया है, और इसी बात को लेकर विपक्षी दल सत्ता दल पर हावी हो रहा था। बस उन्होंने ये बात बोली। लेकिन अगर हम 1 घंटे 40 मिनट के उनके भाषण को, गृह मंत्री के भाषण को और रक्षा मंत्री के भाषण को देखें तो लगभग वैसे ही भाषण थे जो 11 साल पुराने थे, यानी कि सीधे कांग्रेस को कोसना, और जब वो बच जाएं राहुल गांधी को कोसने से, ये बताने से कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बातें करते हैं, तो फिर नेहरू जी की बातें शुरू कर देना कि उस समय नेहरू जी की पॉलिसी गड़बड़ थी, नहीं तो देश नहीं बढ़ता। उस समय नेहरू जी की पॉलिसीज गड़बड़ थी, इस वजह से आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल 11 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी, जैसा कि मोदी जी खुद बोलते रहे हैं कि एनडीए की सरकार है और 2014 में भी पूर्ण बहुमत में थी, 2019 में भी है, 2024 में भी है, उस पूर्ण बहुमत की सरकार आज तक एक ऐसा बड़ा फैसला लेकर नहीं आ पाई जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ खतरे की घंटी हो। जबकि इन्होंने जितने भी फैसले लिए, कहीं ना कहीं बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर पाकिस्तान अपना समर्थन लेने में सक्षम रहा है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की बात को और सेना के बड़े अध्यक्ष जो हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने और एनालिसिस करने की कोशिश करें तो पता चलता है कि जो नेता हमारे बोल रहे हैं और जो हमारे सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, इन दोनों लोगों में कोई तालमेल नहीं है। इससे पता चलता है कि विपक्षी दल जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही बोल रहा है और सेना को खुली छूट नहीं थी, जबकि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते रहे ऑपरेशन सिंदूर में कि सेना को खुली छूट है, वो जो चाहे वो करे। अगर सेना को खुली छूट थी और हम पाकिस्तान की ओर
बढ़ रहे थे तो फिर सेना ने अपने कदम वापस क्यों लिए, या ये कह लिया जाए सीज फायर क्यों किया गया। अगर सेना की बात कही जाए तो सेना ये कह रही है कि हमें ऊपर से आदेश था कि सीज फायर किया जाए। जब राहुल गांधी जी संसद में बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने 2 बड़े चैलेंज दिए थे। एक चैलेंज ये था कि पीएम मोदी जी संसद में ये बोले कि ट्रंप ने जो 29 बार बोला है कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया है, वो ट्रंप ने नहीं करवाया है, हम लोगों ने खुद वो डिसीजन लिया। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जबकि इस बात को जब मोदी जी बोल रहे थे तो नहीं बोले, उन्होंने ये बोला कि कोई भी विदेशी नेता ने ये बात नहीं बोली है कि सीज फायर किया जाए। यानी कि सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मोदी जी इस बात को बोल रहे हैं कि कोई भी विदेशी नेता नहीं बोला, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बोला था, चैलेंज दिया कि ट्रंप का नाम लीजिए, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। यहां से कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी जी से कनेक्ट होकर वो करवाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने संसद में ये बात बोली कि जब 1971 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश विश्व के मानचित्र पर आया था। याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी पीएम पद के लिए लड़ रहे थे, उस समय वो अपने 56 इंच के सीने का बखान करने से नहीं चूकते थे और पूरी बीजेपी यही बोलती थी कि 56 इंच का सीना है। अब वो 56 इंच का सीना कहां गया, इसी बात को लेकर राहुल गांधी जी बोलते हैं अगर 50% भी उतनी क्षमता है जितनी की इंदिरा गांधी जी की थी, जब 1971 में इंदिरा गांधी को अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम अपना बेड़ा भेज रहे हैं इंडिया के खिलाफ, उस समय वो नहीं झुकी थी। तो इस बार मोदी जी क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि सेना भी वही, देश भी वही और देश में सपोर्ट करने वाले लोग भी वही। 1971 में हमारे पास उतनी सुविधा नहीं थी जितनी सुविधा आज है, उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी जितनी बड़ी सेना आज है। फिर किस बात को लेकर मोदी जी झुक जाते हैं और सीज फायर करते हैं, जबकि हमारी सेना पाकिस्तान के सीने पर चढ़ने को तैयार थी। जबकि गौर से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय था कि हम पाकिस्तान को फिर से कई टुकड़ों में तोड़ सकते थे, लेकिन इस बार मोदी जी सीज फायर कर कर ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर दिया उन्होंने कि 2014 से 2025 तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं अभी तक, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो भी बीजेपी सरकार इस सत्ता में बैठी है और सरकार जिस तरीके से चला रही है, उस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट अपना काम करने में सक्षम नहीं है। यानी कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही क्यों ना हो, आज वो इस बात को बताने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि किस समय और क्या घटना होने वाली है। बहरहाल इस तरीके के मुद्दे इतने संवेदनशील होते हैं कि इस पे बहस जरूर होनी चाहिए संसद में, क्योंकि ये पूरे देश की सुरक्षा की बात है, ना कि पुरानी बातों को लेकर ये बात करनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया। 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय 200 साल से ज्यादा के अंग्रेजियों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था। कितनी सारी मजबूरियां थी हमारे देश में, उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कुछ दिया इस देश को, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, आज कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय देश की स्थिति बहुत बुरी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जितने भी नेता जहां से पढ़कर निकल रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही बनाए गए थे। बहरहाल इस बात को बीजेपी नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि आज के मुद्दे को पुराने मुद्दों से जोड़कर डाइल्यूट कर दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए। बहरहाल संसद में जो भी कार्यवाही हो रही है, हम उस पर निगाह बनाकर रखे हुए हैं। हम अपने सारे दर्शकों से बोलते हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।